एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ठंडे प्रदेशों में प्रवचन के लिए गए थे। दिन में प्रवचन होने के बाद जब रात हो गई तो कई लोगों ने बुद्ध से कहा, आप हमारे घर चलकर सोएं। इस पर बुद्ध ने कहा, ठीक है, पहले मेरे शिष्यों के लिए सोने का प्रबंध कर दीजिए, जिसके बाद मैं इस बारे में सोचूंगा कि मैं कहाँ सोऊं। इतना कहकर गौतम बुद्ध ने खुले में अपना बिस्तर बिछाया और वहीं पर लेट गए। धीरे धीरे सभी शिष्य उचित स्थान पाकर सोने के लिए चले गए। काफी देर तक बैठे रहने की वजह से गौतम बुद्ध को वहीं पर नींद आ गई और वह वहीं पर सो गए। बुद्ध को सोया हुआ देखकर किसी की भी हिम्मत न हुई कि उन्हें जाकर कोई कुटिया के अंदर सोने को कहे। अगली सुबह हुई, बुद्ध सोकर उठे और दैनिक क्रियाओं के बाद वे ध्यान मुद्रा में बैठ गए। तभी एक शिष्य उनके पास आया और बोला, बनते, कल तो बहुत तेज की ठंड थी और आप यहाँ बाहर शयन कर रहे थे, क्या आपको अच्छे से नींद आई? बुद्ध बोले, हाँ पुत्र, कल मैं बहुत ही आनंद पूर्वक और सुख पूर्वक सो पाया। शिष्य बोला, हे बुद्ध, कल तो बहुत तेज ठंड थी, आप खुले आसमान में बिना किसी रजाई या फिर कंबल के कैसे सो रहे थे और आप कह रहे हैं कि आपको अच्छी नींद आई, ऐसा कैसे हो सकता है? बुद्ध बोले, पहले तुम मुझे एक प्रश्न का उत्तर दो। यदि कोई धनवान व्यक्ति है जिसके पास एक कमरा है जिसमें कि बाहर की ठंडी हवा बिल्कुल भी न जाए और उसके पास एक अच्छा पलंग तथा एक मुलायम और महंगा बिस्तर हो, तो क्या वह सुखपूर्वक सो सकेगा? शिष्य यह सुनकर तपाक से बोला, निश्चित रूप से वह धनी व्यक्ति सुखपूर्वक ही सोएगा। शिष्य के उत्तर को सुनकर गौतम बुद्ध हंसे और बोले, किंतु यदि उस धनवान व्यक्ति को कोई शारीरिक रोग हो जो उसे दिन रात कष्ट देता हो, तो क्या वह व्यक्ति सुखपूर्वक सो सकेगा? शिष्य बोला, बनते, फिर तो वह अपने रोग की वजह से नहीं सो सकेगा। बुद्ध फिर से बोले, अगर उस धनी व्यक्ति को द्वेष, रोग, मोह और माया हो, तो क्या वह व्यक्ति सुख से सो सकेगा? शिष्य बोला, नहीं बनते, बिल्कुल भी नहीं। शिष्य के उत्तरों को सुनने के बाद गौतम बुद्ध ने कहा, मुझ में द्वेष, मोह और माया तथा लोभ का तनिक भी अंश नहीं है और ना ही मुझे कोई शारीरिक कष्ट है, तो फिर मुझे अच्छे से नींद क्यों नहीं आएगी? शिष्य समझ चुका था कि वास्तव में नींद का मतलब अच्छे बिस्तर से नहीं होता। सच ही कहा गया है, यदि मनुष्य के मस्तिष्क और शरीर में कोई कष्ट ना हो तो उसे हर जगह अच्छी नींद आ सकती है।